सुंदरकांड के आरंभ में श्री हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम करके बोले, कार्य सिद्ध होने वाला है, मेरे हृदय में हर्ष है चलते समय। मैं सीता जी से मिलकर आता हूं, तब तक आप लोग यहीं रहना, कंदमूल फल खाना, थोड़ा कष्ट सहना, लेकिन बाद में सब साथ में जाएंगे प्रभु के पास। यह कहिनाई सबन कहूमा था। सबको प्रणाम किया। कितने विनम्र, राम के सेवक को ऐसा विनम्र होना चाहिए। हृदय में श्री राम का स्वरूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। सिंधु के तट पर एक पर्वत था। हनुमान जी महाराज छलांग लगा के उस पर्वत पर चढ़ी गए। हनुमान जी का खुद का शरीर पर्वत समान है, भूधराकार है। एक पर्वत पर मानो दूसरा पर्वत खड़ा है। और फिर जय श्री राम कहते ही हनुमान जी ने छलांग लगाया उस पर्वत से। हनुमान जी महाराज के पद प्रहार से वह पर्वत पाताल लोक में चला गया। भौगोलिक परिवर्तन हो गया। और जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले वो हनुमाना। जैसे राम जी के धनुष से बाण छूटा, उस तरह से हनुमान जी गए। मैनाक के प्रेम का स्वीकार किया। सुरसा नाम हिन के माता, उसको अपने बुद्धि बल से जीत लिया। सिंहिका जो समुद्र के पानी में रहती थी, श्री हनुमान जी महाराज ने उसका नाश किया। लंका पहुंचे। अयोध्या में प्रवेश करते समय लंकिनी पर मुष्टि प्रहार किया और लंकिनी पर अनुग्रह किया। और फिर लंका में पहुंचते हैं, चारों तरफ खोजते हैं सीता जी को, विभीषण से मिलते हैं और विभीषण से यह समाचार पाया कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे हैं। वहां सीता जी राम वियोगिनी चरण में अपनी दृष्टि को बांधे श्री राम का सुमिरन करते हुए प्रभु के वियोग में आंसू बहा रही थी। वह तपस्विनी एकदम कृशकाय हो गई थी। अभी अभी रावण आया है, धमका कर चला गया है कि 1 महीने में यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो अब मैं अपने खड्ग से तेरे टुकड़े टुकड़े कर करके राक्षसों को खिला दूंगा। तो यदि मेरी बात मान लेती है तो मैं सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा और तू सबसे श्रेष्ठ होगी। उस सीता जी ने तृण धरी ओट कहती बई देही, तृण को ओट में रख करके कहा, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। हे रावण, जुगनू के प्रकाश से कमलिनी विकसित नहीं होती, उसके लिए तो सूर्य चाहिए। कमल का फूल तब ही खिलता है जब सूरज हो, यानी राम सूर्य, सीता कमलिनी और रावण खद्योत। तो बड़ा गुस्सा हुआ, मारने के लिए तैयार हुआ। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। अंत में धमकी देकर रावण चला गया। यहां सब राक्षसियां धमकाने लगी सीता जी को। त्रिजटा ने आकर के उन राक्षसियों को भगाया, सीता जी को बचाया। त्रिजटा सीता जी की सखी बन गई थी। कहा त्रिजटा, मैं अपने पति के वियोग में अब जीना नहीं चाहती। एक सुवर्ण मृग की लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। जो सीता पति के प्रेम के चलते अयोध्या के कनक भवन का त्याग करके पति के साथ चल पड़ी थी, वही सीता कनक मृग में ललचाई और परिणाम यह निकला कि कनक की लंका में कैद होना पड़ा। आज मैं कहां से कहां पहुंच गई। राम को चाहने के स्थान पर मैंने राम से चाहा और मेरे बगल में बैठे हुए प्रभु को दूर भगाया मृग के पीछे, और मैं हर ली गई। भैया, हम भी यही करते हैं, हमारी भक्ति भी ऐसी है। भगवान को चाहने के स्थान पर भगवान से चाहती, और जब भगवान से चाहते हो तो बगल में बैठे हुए भगवान को तुम ही भगाते हो दूर। और जब भगवान दूर हो जाते हैं
हमसे, जो हमारी रक्षा के लिए थे, उनको हम ही ने दूर कर दिया, तब मोह रूपी रावण आकर के हमारी जिंदगी का हरण करके ले जाता, कैद हो जाते हैं। फिर तो मोह रूपी रावण की लंका में बहुत से असुर है। अहंकार रूपी कुंभकर्ण वैसे तो सोया रहता है, लेकिन 6 महीने में एक बार जाग जाता है, तब इतना खाता है कि चाहे एकादशी हो या न हो, सबको उपवास ही करना पड़ता है। हमारा अहंकार भी जब जाग जाता है तो हमारे सभी पुण्यों को खा जाता है। मेघनाद रूपी काम रहता है। बाकी जितने भी असुर हैं वो सब आसुरी वृत्ति का प्रतीक है। तो प्यारे, राम को भोगों के पीछे मत भगाओ, ऐसी भक्ति मत करो। हे राम मेरी लॉटरी खुल जाए, हे राम मेरा टेंडर खुल जाए, पास हो जाए। भगवान से चाहते, मंदिरों में भीड़ तो बहुत है, लेकिन किन की? भगवान को चाहने वालों की, कि भगवान से चाहने वालों की। भगवान से तो वही मांगो जो तुलसीदास जी ने मांगा, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। भगवान से मांगना है तो वही मांगो जो रामायण में श्री शंकर जी ने मांगा है, बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु से यही मांगो जो भागवत के अंत में मांगा गया है, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो। भगवान से भोग मांगे, लौकिक सुख मांगे, भक्ति से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। सिवाय भगवान, सिवाय भक्ति के भगवान से कुछ मांगना ये तो ना समझिए। सत्संग मांगते रहो, भक्ति मांगो, भोग न मांगो। भगवान से कहो भोगों से विरक्ति देना, भोगों से वैराग्य होए हमारे मन में, ऐसी कृपा करना। फिर हनुमान जी महाराज मुद्रिका फेंक देते हैं, राम कथा सुनाते हैं और सीता जी के सामने प्रकट होकर के सारी कथा सुनाते हैं। अशोक वाटिका उजाड़ी है, पकड़े गए मेघनाद के द्वारा और लंका के रावण के दरबार में ले जाया गया। बंधन अवस्था में हनुमान जी ने समझाने का प्रयास किया, रावण माना नहीं। उल्टे हनुमान जी को मारने का प्रयास किया गया। विभीषण आए, नीति विरोधन मारिय दूता। बड़े भैया, नीति से विरुद्ध ये बात है, दूत को मारना नहीं चाहिए। तो रावण ने विभीषण की बात को मान लिया। ये हनुमान जी को पसंद नहीं आया कि मतलब अभी दोनों में ट्यूनिंग है। तो रावण ने कहा ठीक है, इसके पूंछ को जलाओ। कपि के ममता पूंछ पर, कपि की ममता अपने पूंछ पर होती। जली हुई पूंछ से जब यह वानर जाएगा अपने स्वामी के पास, उपहास का पात्र बनेगा। तो जब हनुमान जी की पूंछ जलाने का प्रयास किया रावण ने, तो हनुमान जी ने कहा तू मेरी पूंछ जलाता है, मैं तेरी मूंछ नीची करा दूंगा, देख तू, पूरा तेरा नगर जलाऊंगा। और पूरी लंका को जलाया, और लंका में सबके घर को जलाया, विभीषण के घर को नहीं जलाया। इसके दो कारण। एक कारण तो अभी तक ट्यूनिंग थी दोनों भाइयों में, तो विभीषण के घर को बाकी रखा। तो रावण सोचने लगा यार सबका जलाया, विभीषण का क्यों नहीं जलाया, ऐसा क्यों? तब किसी ने कहा कि ये वानर पहले उसके घर गया था और दोनों में मैत्री हुई है, दोनों में संबंध हो गया है, ये तो द्रोह करने वाला है। इसलिए फिर उस भ्रातृद्रोही को लात मार करके निकाला। क्योंकि स्वयं रावण जिसको छोड़ न दे, मोह की पकड़ से मुक्त होना वैसे मुश्किल है, स्वयं मोह ही लात मार करके निकाल दे तुम्हें, ऐसी योजना सदगुरु रूप हनुमान जी बनाते हैं। वरना तुम तो मोह में फंसे रहोगे, लेकिन जिनमें तुम्हारा मोह है वही जब तुम्हें लात मारेंगे। सदगुरु कुछ ऐसी योजना बनाते हैं। अंत में हनुमान विभीषण सब कुछ छोड़कर राम की शरण में चले गए। और दूसरा कारण ये भी है, विभीषण के घर को नहीं जलाया, एक विभीषण कर गृह नाही। इसका दूसरा कारण यह है कि जब हनुमान जी की पूंछ को जलाना था तो घर घर से कपड़े और तेल मंगवाया गया, फंड रेजिंग हुई।
घर घर से चलो पुराने कपड़े लाओ सब लोग और तेल लाओ। और हनुमान जी पूंछ बढ़ाते ही चले गए, क्योंकि सोचा फ्यूल बहुत चाहिए, लंका बड़ी है। हनुमान जी बढ़ाते चले गए पूंछ, और घर घर से कपड़े आते रहे। अंत में पुराने थे वो तो दे ही दिए, लेकिन रावण के सैनिकों ने कहा अभी और पूंछ लंबी है, होती जा रही, और लाओ और लाओ। तो अंत में अलमारी में जितने भी कपड़े थे सब निकाल निकाल करके ले आए। लोगों ने एक जोड़ी पहन रखे थे, बस वही बचे। हनुमान जी ने कहा बाकी सब लाओ, जो पहने वो रहने दो, क्योंकि अब तुमको बदलने की जरूरत ही नहीं है, अब तो शरीर बदलने की नौबत आएगी। तो बाकी सारे कपड़े हनुमान जी की पूंछ पर। तो सबके घर से तेल और कपड़े आए, लेकिन विभीषण ने नहीं दिया कुछ। तो जिसने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया था उसको प्रसाद भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना फंड रेजिंग में, कभी कभी ऐसा लोग करते हैं कि भाई इसने कुछ नहीं डोनेशन दिया है, इसको कुछ नहीं देना है। तो क्योंकि विभीषण ने कपड़े नहीं दिए थे और तेल भी नहीं दिया था, तो हनुमान जी ने कहा तो हम भी तुझे कुछ नहीं देंगे। इसलिए विभीषण को अग्नि का प्रसाद नहीं दिया। बाकी सब लंका को जलाया और सीता जी से मिलकर के, सीता जी से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी महाराज आ गए। यहां सभी वानरों ने हनुमान जी का स्वागत किया, किष्किंधा पहुंचे, सुग्रीव को सब समाचार सुनाया। और जब जामवान ने हनुमान जी के पराक्रम की कथा भगवान श्री राम को कह सुनाया, राम जी बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी भगवान के शरण में पड़े और श्री राम ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी फिर से शरण में पड़े। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा सावधान मन करि पुनि शंकर लगे कथा कहन अति सुंदर। और फिर भगवान श्री राम सुग्रीव सेना लेकर के दक्षिण की ओर चल दिए, समुद्र तट पर पहुंचे और वहां पर रुक गए। और फिर वहां भगवान श्री राम समुद्र को पार कैसे करना, तो विभीषण ने कहा नाथ तुम्हारे कुल गुरु जल्दी आप मनाइए समुद्र को। तो उपवास करने बैठे, 3 दिन बीत गए, समुद्र शरण में नहीं आया। तो चौथे दिन राम जी उठे, लक्ष्मण बाण सरासनानु सो बारित बिसिकृसानु, लाव लक्ष्मण धनुष बाण, ये ऐसे नहीं बाणेगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष बाण दिए, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, भयभीत समुद्र शरण में आया। तो कहने लगा माफ करना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस चौपाई को लेकर लोगों का बड़ा विरोध है। कई लोग पूछते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी, इसको फटकारो तो ही सीधा चलते हैं, मारने से ही सीधे चलते हैं। नारी के इतने विरोधी क्यों हैं तुलसीदास जी? पहली बात तो तुलसीदास जी ने यह नहीं कहा, समंदर ने कहा है, जिसको शिकायत हो समंदर जाए उससे लड़े। दिस सेंटेंस इज कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा। समुद्र का डायलॉग है ये, समुद्र ने कहा। तो जो भी शिकायत हो तुलसीदास जी से मत करो, समुद्र से करो। कभी बीच पे जाना, समुद्र से कहना है हाउ डेयर यू से लाइक दिस। तो समुद्र भी कहेगा कि मैंने 5 की बात नहीं करी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 की बात नहीं करी, मैंने 3 की बात करी है, तुम लोग समझते नहीं हो। एक तो ढोल, ढोल को तो मारना ही पड़ता है, पीटना ही पड़ता है, नहीं तो बजेगा नहीं है। नवरात्रि के गरबा में अब ढोल की तुम पूजा करो, गंध पुष्प धूप दीप साक्षात दंडवत करो, हे ढोल मेरे प्यारे ढोल तुम बजो, तुम बजो। बजेगा अपने आप क्या? तो फिटकारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा, तभी बजेगा। तो ढोल तो ठीक है, एम तमने कहीं वांधो नहीं भाई, नहीं एक क्लियर था आपने, ढोल में कहीं वांधो नहीं कोई ने, इसमें तो कोई विरोध नहीं है, ढोल को तो मारना ही पड़ेगा। तो एक ढोल। दूसरे ढोल गंवार शूद्र, शूद्र नहीं लेकिन गंवार शूद्र, गंवार शूद्र का विशेषण। जो गंवार सेवक है उसको कभी दंड देना पड़ता है,
नहीं तो माड़ो सीधो हाले ज नहीं, ऊंधू ज करे। गवार सेवक है। और नारी और पशु नहीं, लेकिन पशु नारी, पशुवत आचरण करने वाली उच्छृंखल जो नारी है, उसको भी भय दिखा करके दंड के माध्यम से सीधे राह पर चलाना पड़ता है। અને આમાં લખ્યું નથી, બાકી હું તો કહું કે એવો ઉચ્છૃંખલ જો ધણી હોય તો એને વળી આ તો બધાને લાગુ પડે, વાઇસ વર્સા। पशुवत आचरण पुरुष भी करता है ना कभी कभी, क्योंकि अपनी नारी को मारना यही पशुवत आचरण है, अपनी पत्नी पर हाथ उठाना यही पशुवत आचरण है। तो इस चौपाई को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, लेकिन कई प्रकार से फिर संत लोग समझाते हैं। अंत में भगवान श्री राम ने समुद्र के कहने पर अपना बाण छोड़ करके उत्तर तट पर रहने वाले असुरों का नाश किया, और समुद्र ने भगवान से कहा कि यदि आप बाण मारेंगे तो मैं सूख जाऊंगा, लेकिन आप मानव रूप इसलिए लेकर आए हो कि मानवों को उनकी मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान देना है, तो सेतु बनवाओ।